हेलो बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वेक्टर्स के बारे में। ठीक है। वेक्टर्स में मेनली ये आप लोगों को पता होगा क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप की होती हैं। पहली होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। ये आपके फर्स्ट सेकंड चैप्टर का ही पार्ट है, जो आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा है ना, उसके बाद सेकंड पार्ट आता है उस चैप्टर का, वेक्टर्स। ठीक है। तो सबसे पहले स्केलर्स क्या होते हैं आप सभी को पता है। स्केलर्स वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है। बाकी वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिनकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है ना। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेक्टर्स फिजिकल क्वांटिटीज विच पोजेस बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर्स। यानी कि वो क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड भी दिखाई दे और डायरेक्शन भी दे, उनको क्या कहते हैं, वेक्टर्स। अब इसका एग्जांपल क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, टॉर्क एटसेट्रा। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन विद एरो हेड ऑन इट। ठीक है। कोई भी वेक्टर होता है वो एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके हेड पे एरो होती है। ठीक है। द लेंथ ऑफ लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड हेड पॉइंट्स द डायरेक्शन। और जो जितनी लंबी एरो होगी उतना ही ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा, और जो एरो होगी वो डायरेक्शन दिखाएगी, पॉइंट ऑफ डायरेक्शन की किस तरफ डायरेक्शन है। ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, एक एरो खींच रखे मैंने जिसकी टेल है, उसका हेड है। ठीक है। और P फिजिकल क्वांटिटी है कोई भी। ठीक है। तो आप इसको सिंपली अगर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो तो P के ऊपर ये एरो हेड खींच दो, स्ट्रेट लाइन एरो हेड, तो ये होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ P वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, अगर आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो पहले क्वांटिटी का सिंबल लिखिए और उसके ऊपर एक एरो खींच दीजिए। ठीक है। एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, एरो रिप्रेजेंट करता है सिंपली जितनी लंबी एरो लेंथ होगी उतना ही मैग्नीट्यूड होगा, और जिस तरफ एरो जा रखी होगी वो दिखाएगा उसकी डायरेक्शन। ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। मेनली दो टाइप के वेक्टर होते हैं, पहला होता है पोलर वेक्टर और दूसरा होता है एक्सियल वेक्टर। ठीक है। तो पोलर वेक्टर के बारे में बताता हूँ। दोज वेक्टर्स विच हैज स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि वो वेक्टर्स जिनका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, या कह दे कि जो कहीं ना कहीं से शुरू होते हैं, जो कहीं ना कहीं से शुरू होते हैं। ठीक है। वो वेक्टर कौन से कहलाते हैं, पोलर वेक्टर। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया, एटसेट्रा। ठीक है। तो पोलर वेक्टर्स वो होते हैं जिनका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट होंगे। ठीक है। फिर आता है एक्सेल वेक्टर्स। ठीक है। एक्सेल वेक्टर्स होते हैं वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट्स रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि एक्सियल वेक्टर्स की वजह से रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, एक्सियल वेक्टर्स की वजह से रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है। और ये हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग एक्ट करेंगे। किसके अलोंग एक्ट करेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन के। ठीक है। अब जो ये डायग्राम दिख रहा है आपको, इसमें समझिए, ये एक एक्सियल वेक्टर दिख रहा है। ठीक है। और ये जो लाइन खींची हुई है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन भी, अगर आप इसको नीचे से पकड़ के घुमाओगे तो रोटेशंस प्रोड्यूस होंगी, होंगी कि नहीं होंगी। या फिर आप ऐसा कर लीजिए कि एक पेज लीजिए और पेज के बिल्कुल बीचों बीच एक पेन चुबा दीजिए। ठीक है। फिर आप जब पेन को यूँ घुमाओगे तो पेज भी साथ साथ घूमेगा, है ना। तो जो पेन है वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जो वेक्टर है जो ऊपर की तरफ डायरेक्शन दे रखी है क्योंकि पिन ऊपर की तरफ है, वो कहलाएगा एक्सियल वेक्टर। ठीक है। और एक्सियल वेक्टर की वजह से रोटेशनल इफेक्ट बनता है। ठीक है। तो ये था। अब एक्सियल वेक्टर्स के एग्जांपल जैसे कि टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है। ये सारे के सारे एक्सियल वेक्टर्स के एग्जांपल होते हैं। तो ये था आज के लिए, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।